लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस की बात की थी। किस चैप्टर में? आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो जो हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस की बात की थी उसमें मैंने कुछ खास खास सॉल्ट लिए थे, जैसे वीक एसिड और वीक बेस का लिया था अमोनियम एसीटेट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लिया था सोडियम एसीटेट, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लिया था अमोनियम क्लोराइड। यानी अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट, ये तीन सॉल्ट हम लोगों ने लिए थे। अब अगर आप ये कहें कि NaCl के बारे में अगर बात की जाए तो NaCl क्या है? NaCl होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात किया जाएगा तो वो वाटर के आयनिक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर से सुनिए मेरी बात को। हाइड्रोलिसिस होता क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हाइड्रोलिसिस का मतलब है लिसिस ऑफ वाटर। लिसिस ऑफ वाटर मतलब कि जो वाटर का आयनाइजेशन होता है, अगर मैं कहूं कि ये वाटर है, ये आयनाइज फॉर्म में और अनआयनाइज फॉर्म दोनों में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा। लेकिन अगर इनका कोई आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब करता है, यानी इसके आयनाइजेशन को बढ़ा दे या आयनाइजेशन को घटा दे, आयनाइजेशन को अगर बढ़ा दे और कैसे बढ़ाए, कोई H प्लस को कंज्यूम करे तो ये बढ़ जाएगा। तो H प्लस को अगर कोई कंज्यूम कर लेगा, और वो कौन कर लेगा? वो करेगा, कौन करेगा? ध्यान से सोचिए, वो करेगा कॉन्जुगेट बेस। अब इतना आप समझ सकते हो। कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? H प्लस को कंज्यूम कर लेगा। जैसे मान लीजिए CH3COO माइनस, अगर CH3CO माइनस लिया गया है तो वो क्या करेगा? H प्लस को पकड़ लेगा और वाटर के आयनाइजेशन को बढ़ाएगा। अब जब वाटर के आयनाइजेशन को बढ़ाएगा तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा, और OH माइनस क्या करेगा? सॉल्यूशन को बेसिक बना देगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी आयन जो वाटर के आयनिक बैलेंस को डिस्टर्ब करे, कॉन्जुगेट बेस यानी CH3CO माइनस ने क्या किया? H प्लस को कंज्यूम किया, वाटर के आयनाइजेशन को बढ़ा दिया, सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा हो गया। ऐसे में सॉल्यूशन तो बेसिक हो गया। किसकी वजह से? लिसिस ऑफ वाटर की वजह से। इसका मतलब दिस इज हाइड्रोलिसिस। अब अगर मान लीजिए कि कोई इसको आकर के डिस्टर्ब करता है, यानी कॉन्जुगेट एसिड जैसे NH4+, तो अगर ये NH4+ जाएगा, OH माइनस को खाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। NH4+ जाएगा सॉल्यूशन में, OH माइनस को खाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाटर का आयनाइजेशन बढ़ाएगा, सॉल्यूशन में खूब सारा H+ दिखाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर पानी में CH3CO माइनस जाएगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और अगर NH4+ जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और अगर दोनों जाएंगे तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि Ka और Kb कितना है। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर को मैंने आपको एनालाइज कराया। देखिए अब ये आपको बात समझ आ गई कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करूं, सपोज NaCl, ये NaCl लिया गया, तो NaCl क्या करेगा? NaCl जब हम डालेंगे तो Na ना तो OH माइनस के साथ कंबाइंड होगा और Cl माइनस H+ के साथ कंबाइंड नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर Na+ और Cl माइनस होंगे तो Na+ OH माइनस के साथ कंबाइंड नहीं होगा, Cl माइनस H+ के साथ कंबाइंड नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो pH कैसा रहेगा? 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल। अब बात करते हैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड
की बात हम करें अगर, तो अब ये आप मान के चलिए इसका एग्जाम्पल NH4Cl हो गया। अगर NH4Cl लिया जाएगा तो जरा देखिए, यानी इसका मतलब यहां पर ये ऐसा हुआ, अब ये Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइंड नहीं होगा, लेकिन NH4 प्लस OH माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा H प्लस, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक, pH लेस देन 7। मैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात कर रहा हूं। मैं अगर बात करूं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, एग्जांपल इज CH3COONE सोडियम एसीटेट। मैं सारी बातें कर चुका हूं लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब अगर CH3CONA लोगे तो क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा CH3CO माइनस, सॉरी कंजुगेट बेस, और कंजुगेट एसिड क्या होगा Na+। तो देखिए Na+ will not be combined with OH-, क्योंकि NaOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो Na+ OH- साथ कंबाइंड नहीं होगा, CH3CO- H+ के साथ कंबाइंड हो जाएगा, यानी H+ इसके साथ कंबाइंड हो गया, आयनाइजेशन वाटर का बढ़ेगा, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा OH-, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक, बेसिक हो गया, ग्रेटर देन 7। अब देखिए अगर मैं कहूं वीक एसिड और वीक बेस, यानी इसका एग्जांपल हमने लिया था CH3COONH4, CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट। अब ये बेटा यहां पर कंजुगेट बेस क्या होगा CH3CO- और अमोनियम होगा कंजुगेट एसिड। इसका मतलब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। तो इसका pH किस बात पे डिपेंड करेगा, Ka और Kb पे डिपेंड करेगा। अगर Ka बड़ा होगा, सपोज करिए Ka बड़ा है Kb से, अगर Ka बड़ा है तो जो एसिड होगा वो ज्यादा आयनाइज होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक। और अगर मान लीजिए Kb बड़ा है Ka से, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेसिक। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने ये शॉर्ट डिस्कशन किया, लेकिन मैंने जो ये आपका वीडियो लेक्चर रखा है वो इस बात पे रखा है कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स हाइड्रोलिसिस में मिलेंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, ये बात जानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोलिसिस का है और उसमें जो भी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशंस की बात नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में बात करूंगा, आपको ट्रिक समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे, कैसे क्वेश्चन में आप जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, अब मैं इसको हटा दूं। पहला सवाल ये मैंने लिया, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिलीनियम एसीटेट। अब कुछ वो ऐसा नाम देगा जैसे उसने कहा एनिलीनियम एसीटेट। अब एनिलीनियम एसीटेट ऐसा नाम है जिससे आपको डर लगेगा, कंफ्यूजन आएगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब बस ये समझ में आने की जरूरत है कि ये सॉल्ट लग रहा है, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, सॉल्ट लग रहा है। उसने क्वेश्चन में दिया Ka दिया हुआ, Kb दिया है, इसका मतलब दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि Ka और Kb दे दिया उसने Ka और Kb दे दिया और पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहा है, क्योंकि Ka और Kb दे रखा है। अगर मान लेते हैं Ka दिया होता, Kb ना दिया होता, इसका मतलब वो क्या होता, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता, एंड वाइस वर्सा। देखिए तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहे हैं, यहां चले गए, KH बहुत आसान है, KH। अब वीक एसिड वीक बेस है बेटा, अगर वीक एसिड वीक बेस तो KW अपॉन KA इनटू KB, KA अपॉन KA इनटू KB बेटा, भाई KA दिया KB दिया। अब देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो स्ट्रॉन्ग बेस का Kb कुछ होता नहीं, वीक एसिड का Ka होता है, KH KW अपॉन Ka, KH KW अपॉन Kb। कितना आसान है KH।
पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब एनिलीनियम एसीटेट की बात करते हैं। एनिलीनियम क्या होता है, देखिए ये तुम्हारा एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, ये हुआ बेटा एनिलीन। और एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको कर दूं माइनस और इसको कर दूं प्लस, तो ये होगा एसीटेट, H प्लस को हटा दिया जाए, यहां पर डाल दिया जाए, इसको कर दिया मैंने NH3 प्लस। अब देखिए एनिलीनियम एसीटेट, तो कैसे लिखा होगा, एनिलीनियम एसीटेट C6H5 NH3 O CH3। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया सॉल्ट, एनिलीनियम एसीटेट। C6H5 NH2 होता है बेटा एनिलीन। अब देखिए अगर मान लेते हैं यहां पर हम इसको H कर दें, इसको H कर दे तो क्या हो गया, NH4 प्लस हो गया, ये तो अमोनियम एसीटेट का जैसा ही तो है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। इसको अगर H कर दो तो ये क्या है, NH4 प्लस और एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, एनिलीनियम एसीटेट। ये बात समझने की है। तो अब ये पता चल गया। अब वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आप निकाल सकते हो बेटा, KH तो निकाल सकते हो, KW अपॉन KA इंटू KB। अब यहां पर देखिए KH निकल आया आपका 10 टू द पावर -14 होता है KW। जब टेम्परेचर नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब Ka की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, 4.6 इंटू 10 टू द पावर -10। अब इसको ऊपर ले जाया जाए तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1.8 इंटू 4.6। मैं ज्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। आप KH निकाल सकते हो। अब KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H इज इक्वल टू रूट KH। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए आप इसका रूट ले लीजिए, तो H इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन 1.8 इंटू 4.6। दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अब आपको ये याद रख सकते हैं आप इसको, देखिए KH बराबर KW अपॉन KB। H क्या होता है, रूट KH होता है, तो KW अपॉन K इंटू KB। इसको इस जो मैंने बनाया है इसको आप एक कागज पर लिख करके अपने टेबल पे सामने लगा दीजिए, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट इस पर बेस आ जाते हैं। और कुछ बातें मैं बताता जाऊंगा। pH निकालना है, अगर आपको KW पता है, KA पता है, KB पता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सीधे सीधे आंसर पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, pKW प्लस pKa माइनस pKb। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इससे निकाल सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। तो अब दिमाग में रख लीजिए कैसे याद करेंगे। तो अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है तो क्या होगा, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, KW अपॉन Ka इंटू Kb होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, रूट KW अपॉन Ka इंटू Kb होगा। pH भी याद कर सकते हैं, हाफ तो तीनों में रहेगा ही, हाफ pKW भी तीनों में रहेगा। स्टार्टिंग में देखिए प्लस pK माइनस pKb प्लस pKa माइनस pKb, या pH निकाल रहे हैं इसलिए एसिड प्लस में लिया जा रहा है, pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये आ गया आपका pH का। अब इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहां पर सॉल्यूशन आपको पता करना होगा, कुछ ना दिया होता, देखिए क्या क्या दिया था, मैं एक बार इस क्वेश्चन पे चला जाता हूं। Ka कितना दिया था, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दिया था, और Kb कितना दिया था, एक सेकंड मैं क्वेश्चन में जाता हूं। Kb दिया था 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये दिया था। अब मान लेते हैं कि सवाल में सिर्फ ये पूछ देता आपसे, ऐसा ही पूछता ही है,
अगर कहता कि एनिलीनियम एसीटेट को पानी में डाला गया, अब बताइए सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, ये सवाल पूछ देता। और Ka दिया था और Kb दिया था, तो आपको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरा बेटा, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। Ka कितना 1.8 into 10⁻⁵, 4.6 into 10⁻10, यानी ये बहुत छोटा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया। यहां पर क्या है, Kb बहुत छोटा है Ka से, इसका मतलब कौन ज्यादा डिसोसिएट होगा, एसिड या बेस। जिसका Ka बड़ा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है, वो ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ ज्यादा होगा तो pH कम हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। दिस इज द वे। इसका मतलब एनिलीनियम एसीटेट सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो अगर मान लीजिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है मेरा बेटा, तो क्या देखना होगा आपको, Ka बड़ा है Kb से तो एसिडिक यानी pH <7। अगर मान लीजिए Kb बड़ा है K से तो सॉल्यूशन बेसिक, pH <7। so this is the analysis for this। आगे चलते हैं, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं, देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं मैं। वो कहता है कि अगर 5 ml ऑफ M/10 एसिडिक एसिड डाल दिया जाए 5 ml ऑफ M/10 FeNaOH, तो सॉल्यूशन के pH के बारे में बताइए। देखिए 5 ml 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड M/10, मैं भी करके दिखाता हूं आपको, और 5 ml M/10 NaOH। अब देखो, यदि जितना मोल्स आपने एसिड का ले रखा है उतना ही मोल्स आपने बेस का ले रखा है। मोल्स ऑफ एसिड कितना है, देखिए एसिड का मोल्स कितना है, M/10 यानी 0.1 मोलैरिटी इंटू 5 इंटू 10⁻³ -3। 5 ml है तो मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ एसिड। बेस का कितना है, मोल्स ऑफ बेस, मोल्स ऑफ बेस कितना है मेरा बेटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मोल्स ऑफ बेस देखिए कितना है, अगेन 5 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम इंटू 0.1, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴। यह है मोल्स बेस के। अब हमें मोल्स पता चल गए एसिड और मोल्स पता चल गए बेस के। आप देख रहे हो एसिड के जितने मोल्स हैं उतने ही बेस के, यानी एसिड क्या कर रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जरा देखिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन को किया जाए पहले, तब जाके ये क्लियर होगा। CH3 COH प्लस NaOH, रिएक्शन साइन मैं नीचे ऐसे लिख रहा हूं, CH3COONA प्लस वाटर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन बनाया है मैंने, तो इसके अंदर क्या बना, देखिए इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसके अंदर है CH3COONA, और इसके कितने मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं, देखिए अगर A मोल्स इसका होगा, A मोल्स इसका होगा, तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसका A मोल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी CH3CONA के कितने मोल्स होंगे, A मोल्स होंगे, इसके A मोल्स होंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, ये पता चल गया आपको कि इसके मोल्स कितने हैं, देखिए इसके मोल्स कितना है 5 इंटू 10⁻⁴, और इसका भी मोल्स कितना है 5 इंटू 10⁻⁴। तो भाई अब अगर यहां पर ये रिएक्शन की गई तो
इसके मोल्स कितने होंगे 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स, इतना मोल्स होगा। 5 ml ये है, 5 ml ये, इसका मतलब ये मोल्स है अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? जरा देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 5 ml अगर ये लिया गया m/10, इसका मतलब कि यहां पर जो CH3CONA का बना वो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स बना। जितना मोल CH3COH का है उतना ही मोल्स NaOH का है। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो सोडियम एसीटेट का कितना मोल्स बनेगा? सोडियम एसीटेट का बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴, जितना मोल्स इसका है उतना ही मोल्स इसका है, तो सोडियम एसीटेट का मोल्स कितना होगा? 5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, 5 ml इसका 5 ml इसका, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 ml। तो यहां पर मोल्स, तो सोडियम एसीटेट का जो कंसंट्रेशन आया, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA कितना हुआ? ये निकाला मैंने 0.05 मोल्स पर लीटर। दिस इज, ये मोल्स आया अपॉन वॉल्यूम, 5 और 5 10, 10 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ये आया। ये सोडियम एसीटेट है। अब देखिए मोटा मोटा देखिए, हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में आएगा जितना एसिड है उतना ही बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो pH 7 होना चाहिए। नहीं, pH 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बना है, और सॉल्ट किसका है? वो सॉल्ट इज ऑफ weak acid and strong base. Weak acid and strong base you can get, it is solution is basic, pH 7 से ज्यादा होगा, pH 7 से ज्यादा होगा इसका। यानी यहां पर एसिड और बेस है, इक्वल मोल्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा होगा। निकाल सकते हैं इसको, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, pH भी निकाल के दिखाता हूं। हाँ, एक बात और है कि अगर एसिटिक एसिड का Ka नहीं दे रखा है तो आप याद कर लीजिए, Ka फॉर एसिटिक एसिड 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है, -5। और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो Kb होता है वो भी इतना ही होता है। तो अब आप जो भी चाहे निकाल सकते हैं। आप चाहे KH निकालना चाहें निकाल सकते हैं। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, Kw पता है आपको, अब A पता है मोल्स पर लीटर, कितना मोल्स पड़ा हुआ है 0.05 मोल्स इन 1 लीटर, तो A पता है आपको। अब A पता है, यानी ये भी वैल्यूज पता है, अब आप KH भी निकाल सकते हैं। बात समझ गए? तो अब इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आइए, देखिए इक्वल मोल्स ऑफ अमोनियम एंड इक्वल मोल्स ऑफ HCl, इसका मतलब देखिए NH3 प्लस HCl NH4Cl, NH4Cl बन गया। अब देखिए बेटा, अगर A मोल्स इसका है, A मोल्स इसका है, तो कंबाइन कर जाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा A मोल्स, यानी अमोनियम क्लोराइड का A मोल्स हुआ। ध्यान रहे कि अगर ये बेस पढ़ा है, ये एसिड पढ़ा है, अब ये क्वेश्चन आपका एसिड बेस का नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है, ये बेटा मेरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। अब
देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, बस ये क्या है, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरीके का सवाल। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो Kb होता है वो 1.8 into 10⁻⁵ बिल्कुल सेम होता है। अब आपको क्या पता है, आपको मोल्स पता है, पर लीटर मोल्स पता है, कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन पता है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है KH निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन निकालना ध्यान रहे क्वेश्चन में, यदि जो A लिया गया ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ध्यान से सुन लीजिए। A क्या होगा यहां पर, A होगा 5 into 10⁻³ into 0.1 upon 10 into 10⁻³ दिस इज A। ध्यान रहे ये A है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये कैसा होगा, देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH इज लेस देन 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है सपोज, क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ सकता है, यानी KH पूछ सकता है, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है, या pH पूछ सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, बस आपको देखना है उसको कि वो सॉल्ट किस तरीके का और क्या दिया होगा। देखिए ये यहां पर दिया है K3PO4। K3PO4 का मतलब हुआ कि K3PO4 जब जाएगा इसमें तो 3K+ एंड फॉस्फेट ऐसा होगा। तो अब देखिए जब पानी में हम डालेंगे पोटेशियम फॉस्फेट को तो पानी के अंदर क्या क्या होगा, K+ होगा और फॉस्फेट आयंस होंगे। अब जो वो फॉस्फेट आयंस है बेटा वो पानी के साथ खेलना शुरू करेंगे। देखिए फॉस्फेट आयन क्या करेंगे, H+ या ऐसे रख दिए वाटर के साथ, HPO4 माइनस माइनस एंड OH माइनस, ये आएगा, ऐसा होगा। अब यहां पर एसिड क्या है, एसिड है आपका फास्फोरिक एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ KOH एंड H3PO4। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये KOH और H3PO4 का सॉल्ट है। तो यहां पर ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इस पर देखिए ध्यान दीजिए, मैं करके दिखाता हूं पूरा। ये Ka3 क्या दे रहा है, देखिए H3PO4 H+ H2PO4 माइनस, पहला स्टेप। दूसरा तीसरा अब ये जो है फास्फोरिक एसिड कैसा है, फास्फोरिक एसिड इज द पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा H+ पानी में देता है। और बात की जाए तो H3PO4 क्या है, ट्राई बेसिक एसिड, यानी इसका मतलब 3 स्टेप आयनाइजेशन, पहला स्टेप। अब इसका बेटा जो के डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको कहेंगे Ka1, इसका होगा उसको कहेंगे Ka2 और इसका जो होगा उसको कहेंगे Ka3। यानी यहां पर उसने Ka3 दे रखा है बेटा, ये ध्यान देने की बात है, यानी इस थर्ड स्टेप को दे रखा है उसने। तो जरा देखा जाए, यहां पर इसको मैं KH लिख रहा हूं, मैं यहां पर जरा बताता हूं इसको। देखिए
PO4 माइनस माइनस रिवर्सिबल साइन H प्लस, ये मैंने ये स्टेप लिखा था लास्ट स्टेप। तो KA3 क्या होगा, H प्लस PO4 माइनस माइनस, आप इसे घबराइएगा नहीं क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आप डायरेक्ट फार्मूले में करेंगे और आप हो जाएगा। देखिए कैसे ये हुआ। अब यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, KH HPO4 माइनस माइनस OH माइनस PO4 माइनस माइनस, ये लिखा। अब यहां पर ये KH को आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि देखो OH माइनस दे रहा सॉल्यूशन में, ये मेरा बेटा OH माइनस दे रहा है क्योंकि फॉस्फेट है, OH माइनस दे रहा है, तो इसको हम कॉन्जुगेट बेस यानी KB भी लिख सकते हैं, KB फॉर फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए KB लिखा है। Phosphate is the conjugate base. Phosphate is the conjugate base of HPO4 minus minus. समझ लीजिए इसको भी, लगे हाथ इसको निपटा देता हूं। लिखिए यहां पर, देखिए उल्टा, ये जो है ये एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस ये एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस ये कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा। तो अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 1 हो गई, ये 2 हो गई, और एक इक्वेशन KW बराबर H प्लस और OH माइनस, ये तो वेल नोन है, ये तो होती ही है। तो देखो क्या होगा, तो ये इक्वेशन 1 2 3, अगर आप देखें तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मेरा बेटा अगर मैं यहां पर KH को KA3 से मल्टीप्लाई करूं, KA3 मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को, तो देखो क्या हो रहा है, PO4 माइनस ये कट जाएगा, ये देखो इससे कटेगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, H प्लस एंड OH माइनस यानी KW, यानी KH क्या हुआ, KW अपॉन KA3, ये रहा, यही तो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसी को इस्तेमाल कर दिए, KA अपॉन KW अपॉन KA लिखा है, KA3 ये हो गया, दिस इज द रिलेशन। अब आपको KA3 दिया है, KW दिया है, अब आप इसको अच्छे से समझ गए ना, मैं इसको हटा सकता हूं, हटा दूं मैं इसको हटा दूं, ठीक। तो अब देखो यहां से KH हमें पता चल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, और हमें दे रखा है K3 1.3 into 10 to the power minus 12, तो ये 1 upon 1.3 10 to the power minus 2, ये KH आ गया। अब आपको 0.01 दे रखा है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, आप A दे रखा है, आप pH निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि A पता है, A की वैल्यू 0.01 होगी। मेरे कहने बात समझ में आ रही होगी, हम निकाल सकते हैं, देखिए H निकाल के दिखाते हैं, मैं हम आपको H इज इक्वल टू, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल रहा हूं मैं पोटेशियम फॉस्फेट का, यानी ये 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन A कितना 0.01 इनटू KA3 1.3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, सॉल्व कर लीजिए, H आ गया, ऐसे आप pH निकाल। आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन अपने पेन पेपर पे यूज करिए उसको और
उसको करने की कोशिश करिए। तो देखिए यहां पर अब ये पोटेशियम फ्लोराइड है। अब देखते ही आपको पता चल गया Ka दिया हुआ है। Ka दिया, इसका मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है KF। KF इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमको निकालना है, मान लीजिए आपको KH निकालना है। अब देखिए यहां पर आपको पता चल गया ये KF क्या है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा हो गया, इसके जैसा हो गया, इसके जैसा। KH निकालते हैं डायरेक्ट। KH क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA। KW कितना 10 टू द पावर माइनस 14, A कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा बेटा, देखो ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 6.6, ये आ गया KH। अब निकालना है आपको, मान लीजिए H निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, वो भी आसान है। देखिए अब यहां पर H निकालना है तो H क्या होता है, रूट KH अपॉन एक सेकंड, H बराबर हो जाएगा ये। आप चाहें तो रिलेशन बना भी सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहां पर कैलकुलेशन करेंगे या आप इवैल्यूएट करेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। A की वैल्यू 0.01 इनटू A की वैल्यू KA की वैल्यू 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, नीट में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फार्मूला याद रखने चाहिए। जैसे आप पुट करेंगे वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो ये H आ गया। अगर pH निकालना हो तो आप इस पे रख देंगे। आपको Ka दिया है, आपको A दिया है और Kw दिया है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक बात और कर लेता हूं आपसे। यहां पर देखिए जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, ये A पे डिपेंड नहीं करता। देखो इसमें कहीं A नहीं आया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इसमें कहीं नहीं आया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या pH। The pH and degree of hydrolysis will not be depend on the initial concentration of salt in case of weak acid and weak base। लेकिन बाकी दोनों के केसेस में A पे डिपेंड करेगा। देखो यहां पर भी A आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां भी आ रहा है। जब बात करेंगे हम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ध्यान रखें। तो ये मैंने आपका हाइड्रोलिसिस टॉपिक कंप्लीट किया। आप ये भी आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर हम अगर देखा जाए तो हम कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात कर रहे हैं। और कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो जब पानी के अंदर जाएगा तो सॉल्यूशन को कैसा कर देगा, बेसिक कर देगा। यहां पर देखिए, यहां पर हम कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट बेस की हाइड्रोलिसिस, यहां पर कॉन्जुगेट एसिड की हाइड्रोलिसिस, सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस का कंफ्यूजन हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, खूब मेहनत करिए।